मेरे प्रिय आत्मा सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है और न ही यह कोई सामान्य संदेश है, क्योंकि जब जीवन के सबसे गहरे अंधकार में कोई प्रकाश स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है तो समझ लेना चाहिए कि ऊपर कोई शक्ति तुम्हें संभालने के लिए आगे बढ़ चुकी है। आज का यह बुधवार तुम्हारे जीवन में केवल एक तारीख बनकर नहीं आया है, बल्कि यह वह द्वार है जहां से तुम्हारे रुके हुए भाग्य को गति मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत दिनों से जो पुकार लगाई थी वह पुकार अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और उसी का उत्तर बनकर यह संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन पा रहे हो, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन का समय अब बदलने के लिए तैयार है। महादेव की दृष्टि जब किसी भक्त पर टिक जाती है तो फिर कोई भी शक्ति उसके मार्ग को रोक नहीं सकती और आज वही दृष्टि तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी से अपने दर्द को बांटे। तुमने अपने कर्तव्य निभाए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, और बदले में जो मिला वह अक्सर उपेक्षा और पीड़ा रही। लेकिन महादेव सब देख रहे थे, वह हर आंसू का हिसाब रखते हैं जो अकेले में गिरा, और आज उसी हिसाब का फल तुम्हें मिलने वाला है। इस मंगलवार से तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वे तुम्हें स्वयं हैरान कर देंगी, क्योंकि जिन कार्यों को तुम असंभव मान चुके थे वही कार्य सहजता से पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था वही लोग तुम्हारी दृढ़ता देखकर मौन हो जाएंगे, और जिन रास्तों पर केवल निराशा दिखाई देती थी वहीं से अवसर जन्म लेंगे। यह समय तुम्हें पीछे देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, और जो आने वाला है वह तुम्हें सफल बनाने के लिए है। महादेव अपने भक्त को कभी अचानक ऊंचाई नहीं देते, पहले उसे भीतर से तैयार करते हैं, उसकी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, उसका धैर्य परखते हैं, और जब भक्त हर परीक्षा में खरा उतर जाता है तब आशीर्वाद बिना शोर किए उसके जीवन में उतरता है। और आज वही क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुम्हें शायद लगे कि कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में तुम स्वयं अनुभव करोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में कैसे मोड़ ले रही हैं। निर्णय सही होने लगेंगे, लोग सहयोग देने लगेंगे, और मन के भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगेगा। यह उसी कृपा का प्रारंभिक संकेत है। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय स्वयं उत्तर देगा और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा प्रमाण बनेगी। इस मंगलवार को बस एक बात गांठ बांध लो कि अब भय को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि भय वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां महादेव का हाथ हो वहां भय का कोई स्थान नहीं रहता। तुम जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर नहीं भीतर से शुरू होगा, और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। यह समय तुम्हें स्वयं पर विश्वास करने का है, अपने इरादों को मजबूत करने का है, और उस राह पर डटे रहने का है जिस पर तुमने सच्चे मन से पहला कदम रखा था। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अब पीछे लौटना मत, क्योंकि जो व्यक्ति मंजिल के निकट पहुंचकर लौट जाता है उसे जीवन भर यही टीस रहती है कि वह बस एक कदम और चल लेता तो सब बदल जाता। महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए नहीं दे रहे कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि तुम निडर बनो, क्योंकि जब ऊपर की शक्ति साथ खड़ी हो तो इंसान को भीतर से अडिग होना चाहिए। यह मंगलवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, यह आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने का दिन है। यह अपने आप से किया गया वह वचन है कि अब स्वयं को कम नहीं आंकना, अब अपने सपनों को छोटा नहीं समझना, और अब परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस शक्ति से जोड़ा है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे समाचार मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुके हुए धन के मार्ग खुलेंगे, काम में
स्थिरता आएगी और जीवन में एक नई दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वही लोग तुम्हारी प्रगति देखकर मौन हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ा उत्तर होगा। बिना एक शब्द कहे दिया गया उत्तर महादेव अपने भक्त को कभी शोर मचाकर नहीं उठाते, बल्कि चुपचाप उसे वहां पहुंचा देते हैं जहां दुनिया खुद आवाज लगाती है। इसलिए इस संदेश को अंतिम तक अपने भीतर उतार लो। इसे केवल सुनो मत, इसे महसूस करो, क्योंकि यह शब्द नहीं ऊर्जा है, और यह ऊर्जा उसी तक पहुंचती है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अगर तुम्हारा मन इस समय भारी था, अगर भविष्य को लेकर चिंता थी, अगर भीतर कहीं यह डर बैठ गया था कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तो समझ लो यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान सबसे अधिक थकता है तब ईश्वर उसे अपने कंधों पर उठाता है। इस मंगलवार के बाद तुम देखोगे कि चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठने लगेंगी, और तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं थे। बस समय ने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थोड़ी दूरी बनाई थी। अब वह दूरी समाप्त हो चुकी है। अब आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है, और तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि विश्वास बनाए रखो, धैर्य मत खो, और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। क्योंकि महादेव का हाथ अब तुम्हारे सिर पर है, और जिस पर यह हाथ ठहर जाता है उसका जीवन स्वयं उदाहरण बन जाता है। और सुनो मेरे प्रिय, यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे उतरेगा जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। पहले मिट्टी महकती है, फिर हरियाली उगती है, और अंत में खेत लहलहाने लगते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी पहले संकेत आएंगे, छोटे छोटे संकेत जिन पर शायद तुम ध्यान न दो, लेकिन वही संकेत आगे चलकर बड़े परिणामों में बदलेंगे। कोई पुराना रुका हुआ संपर्क अचानक सक्रिय हो जाएगा, कोई अवसर जो हाथ से निकल चुका था फिर से सामने आ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया था बिना किसी कारण के तुम्हारी ओर लौट आएगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह उस ऊर्जा का प्रभाव होगा जो अब तुम्हारे भाग्य क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। महादेव जब किसी भक्त का भाग्य बदलते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास का वातावरण बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, और फिर परिस्थितियां अपने आप ढलने लगती हैं। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन पहले जैसा विचलित नहीं रहा। भले ही समस्याएं थीं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती रही कि सब ठीक हो जाएगा। यही वह संकेत है कि तुम्हें भीतर से संभाला जा रहा था, तुम्हारी आत्मा को टूटने नहीं दिया गया। क्योंकि जिस आत्मा को महादेव ने थाम लिया हो उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। यह समय तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ थक गए थे, और थकान दूर होने के बाद जो शक्ति जागती है वह पहले से कहीं अधिक प्रबल होती है। अब तुम्हें अपने भीतर उठ रही उस शक्ति को पहचानना है और उसका सम्मान करना है, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्मों से जाना जाएगा, न कि तुम्हारे संघर्षों से। जिन रातों में तुमने अकेले बैठकर भविष्य की चिंता की थी, जिन क्षणों में तुमने अपने आंसुओं को किसी के सामने नहीं बहने दिया, उन सभी क्षणों का मूल्य अब मिलने वाला है। और यह मूल्य केवल धन या पद के रूप में नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान के रूप में होगा, उस शांति के रूप में होगा जो तब आती है जब इंसान जान लेता है कि अब उसे खुद को साबित नहीं करना है, अब समय खुद बोलने वाला है। इस मंगलवार के बाद तुम्हें बार बार ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहां तुम्हें डर और विश्वास के बीच चुनाव करना होगा, और हर बार जब तुम विश्वास को चुनोगे महादेव तुम्हारे साथ एक कदम और चलेंगे। याद रखना, यह समय तुम्हें परखने नहीं बल्कि स्थापित करने आया है। इसलिए छोटे मन से मत सोचना, अपने सपनों को सीमित मत करना, क्योंकि अब जो भी बीज तुम बोओगे उसका फल कई गुना होकर लौटेगा। चाहे वह मेहनत हो, चाहे धैर्य हो, या फिर विश्वास हो, यह वह चरण है जहां तुम्हें अपने शब्दों पर
भी ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी में भी अब एक विशेष प्रभाव आने वाला है। जो तुम कहोगे वही दिशा बनने लगेगी। इसलिए स्वयं के लिए सदैव शुभ और सकारात्मक शब्दों का चयन करना, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद केवल परिस्थितियों को नहीं बदलता, वह इंसान को भी इतना सक्षम बना देता है कि वह स्वयं अपनी राह बना सके। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुम पुराने डर के कारण पीछे हट सकते हो, लेकिन उसी क्षण इस संदेश को स्मरण करना और स्वयं से कहना कि जब महादेव ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी वही संभालेंगे। क्योंकि यह सत्य है कि जिस यात्रा की शुरुआत ईश्वर के भरोसे होती है, उसका अंत भी कल्याण में ही होता है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखाने आया है कि मौन भी एक शक्ति है और धैर्य भी एक उत्तर है। तुम्हें हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ जवाब समय देता है और समय का दिया गया उत्तर सबसे प्रभावशाली होता है। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, जिन लोगों ने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए थे, जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे बातें की थीं, वे सभी लोग तुम्हारी प्रगति के साक्षी स्वयं बनेंगे। और उस दिन तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ही सब कुछ कह देगी। यह मंगलवार केवल एक दिन नहीं है, यह एक सीमा रेखा है। इस रेखा के उस पार पुराना जीवन है और इस पार नया जीवन है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस विश्वास के साथ इस रेखा को पार करते हो। यदि तुम डर के साथ आगे बढ़ोगे तो रास्ता कठिन लगेगा, और यदि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो वही रास्ता तुम्हें उड़ना सिखाएगा। महादेव तुम्हें उड़ने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन पंख फैलाना तुम्हें स्वयं होगा। इसलिए अब स्वयं पर संदेह करना छोड़ दो, स्वयं को छोटा आंकना छोड़ दो और यह मान लो कि जो होना था वह हो चुका, और जो होना है वह तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। क्योंकि यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, यह तुम्हारे जीवन की उस घड़ी में आया है जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऊपर कोई शक्ति तुम्हारे हर कदम पर दृष्टि रखे हुए है। और अब मेरे प्रिय, उस क्षण को समझो जब जीवन तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, तब वास्तव में वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। क्योंकि जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही सबसे मजबूत बनता है, और तुम भी उसी अग्नि से गुजरकर अब तैयार हुए हो। महादेव ने तुम्हें कभी कमजोर नहीं देखा, उन्होंने तुम्हें हमेशा एक साधक की तरह देखा है जो बिना शोर किए अपने कर्म में लगा रहा। भले ही परिणाम तुरंत न मिले, भले ही राह में कांटे मिले, लेकिन तुम रुके नहीं, और यही वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अब समय गया है कि तुम्हें अपने भीतर उठ रही उस शांति को पहचानना है जो अचानक बिना कारण महसूस होने लगी है। वह शांति इस बात का संकेत है कि संघर्ष का सबसे कठिन भाग समाप्त हो चुका है और अब फल मिलने का समय निकट है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ परेशानियां जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में जमी हुई थीं, वे अब बिना अधिक प्रयास के सुलझने लगी हैं। कुछ बोझ जो हमेशा मन पर भारी रहते थे, अब पहले जैसे भारी नहीं लगते। यही वह परिवर्तन है जिसे महादेव चुपचाप करते हैं, ताकि भक्त डर न जाए बल्कि सहज रूप से नए जीवन में प्रवेश कर सके। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुम्हें अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी सोच तुम्हें वहां तक लाई थी जहां तुम थे। लेकिन आगे जाने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है, और महादेव वही दृष्टि तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देना है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। जो आज आगे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वह भीतर से संतुष्ट हो, और जो आज शांत दिखाई देता है वही भीतर से सबसे अधिक मजबूत होता है। महादेव तुम्हें बाहरी चमक नहीं, आंतरिक स्थिरता देना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर व्यक्ति ही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। तुमने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब तुमने किसी कार्य को पूरे विश्वास से शुरू किया तो रास्ते अपने आप बनते चले गए, और जब
तुमने डर के साथ कदम बढ़ाया तो वही रास्ते कठिन लगने लगे। इसलिए अब यह समझ लेना आवश्यक है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों को आकार देता है, और जब विश्वास महादेव से जुड़ जाता है तब वह अटूट हो जाता है। आने वाला समय तुम्हें कुछ ऐसी सीख देगा जो तुम्हें जीवन भर काम आएगी। तुम्हें सिखाया जाएगा कि मौन रहकर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, कि प्रतीक्षा भी एक साधना है, और कि हर उत्तर शब्दों में नहीं कर्मों में दिया जाता है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, वे सभी तुम्हारे जीवन के पात्र थे, ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। यदि वे न होते तो शायद तुम भी अपनी क्षमता को कभी पूरी तरह जान नहीं पाते। इसलिए अब उनके प्रति भी कोई कटुता मत रखो, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही तुम्हारी साधना को पूर्ण किया है। इस मंगलवार से तुम्हारा ध्यान बाहरी शोर से हटकर अपने लक्ष्य पर टिकने लगेगा, और जब ध्यान केंद्रित होता है तब ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि निर्माण करती है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम अनावश्यक बातों में उलझते नहीं हो। अनावश्यक लोगों से दूरी अपने आप बन जाती है, और यह दूरी कोई हानि नहीं बल्कि सुरक्षा है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे अगले चरण तक साथ चलने के योग्य नहीं होता। महादेव तुम्हें सही संगति की ओर धीरे धीरे ले जा रहे हैं, जहां तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान होगा और तुम्हारे प्रयासों को समझा जाएगा। यह परिवर्तन बाहर से अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर से बहुत गहरा होगा, और भीतर का परिवर्तन ही स्थायी होता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने विचार और अपने समय का अब विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही तीन चीजें तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव बनेंगी। तुम जितना स्वयं को संतुलित रखोगे, उतनी ही तेजी से सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। और याद रखना, सफलता केवल धन का नाम नहीं है। सफलता वह अवस्था है जहां तुम्हें रात को यह चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यह विश्वास ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अंधकार में भी प्रकाश पर भरोसा रखते हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे, और सही निर्णय अक्सर तत्काल सुख नहीं देते, लेकिन दीर्घकालिक शांति अवश्य देते हैं। इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता मत करना, क्योंकि महादेव ने तुम्हें जिस मार्ग पर रखा है वह मार्ग तुम्हें सम्मान के साथ आगे ले जाने वाला है। भले ही गति धीमी लगे, लेकिन दिशा सही है, और सही दिशा में एक कदम भी 1000 गलत कदमों से अधिक मूल्यवान होता है। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटने का अर्थ होगा अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेना। इसलिए आगे बढ़ते रहो, भले ही गति कम हो, भले ही रास्ता अकेला लगे, क्योंकि जो रास्ते भीड़ से अलग होते हैं वही अंत में इतिहास बनाते हैं, और तुम उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हो। यह समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मौन शत्रुता नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके कर्मों से पहचानो, उनके शब्दों से नहीं, और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि किसी को तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने का अवसर न मिले। महादेव अपने भक्त को ऊंचाई पर ले जाने से पहले उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, ताकि जब वह ऊपर पहुंचे तो नीचे वालों को कुचलने के बजाय उन्हें उठाने का काम करे। और यही वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। आने वाले दिनों में जब तुम्हें सफलता मिलने लगेगी, तब तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अहंकार को अपने भीतर प्रवेश न करने दो, क्योंकि अहंकार वहीं जन्म लेता है जहां कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी मिले उसके लिए धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही कृपा स्थायी होती है। यह संदेश तुम्हें केवल आश्वासन देने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें तैयार करने आया है उस जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और वह जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक संतुलित, शांत और सार्थक होगा। यदि तुम इस मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहे तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ। और उस दिन तुम्हारे चेहरे पर जो शांति होगी वही सबसे बड़ा प्रमाण होगी कि महादेव ने तुम्हारी सुन ली थी।
और यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी, इसलिए अब स्वयं को सौंप दो इस प्रक्रिया के भरोसे में। मत जल्दी मचाओ, मत तुलना करो और मत घबराओ, क्योंकि जो लिखा जा चुका है वह तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है, और जो लिखा जा रहा है वह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यह मंगलवार केवल एक आरंभ है, अंत नहीं, और इस आरंभ से जो यात्रा शुरू होगी वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा पहुंचना था। और आगे सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, अभी तो वह अध्याय खुलना बाकी है जिसमें तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट रूप से बदलती दिखाई देगी। महादेव जब किसी भक्त को उठाने का निश्चय कर लेते हैं तो सबसे पहले उसे भीतर से निडर बनाते हैं, ताकि वह आने वाली ऊंचाइयों को संभाल सके, क्योंकि ऊंचाई केवल सुख नहीं लाती, जिम्मेदारी भी लाती है, और तुम अब उस जिम्मेदारी के योग्य बन चुके हो। इसीलिए पिछले समय में तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि भीड़ में रहते हुए भी जो अकेला चल सकता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। महादेव तुम्हें साधारण जीवन से अलग करके विशेष मार्ग पर ले जा रहे थे, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को पहचान सको। और अब जब तुम उस आवाज को सुनने लगे हो तब यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह संदेश किसी डर का कारण नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का संकेत है। आने वाले समय में तुम्हें यह अनुभव होगा कि कुछ निर्णय जो पहले कठिन लगते थे अब सहज होने लगे हैं। कुछ बातें जिनसे तुम डरते थे अब तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि भय तब तक ही प्रभावी होता है जब तक इंसान स्वयं को कमजोर मानता है। और अब तुम स्वयं को कमजोर नहीं मानते, अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगा है कि तुम परिस्थितियों से नहीं अपने विश्वास से संचालित होते हो। यह समझ ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस मंगलवार के बाद तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में अपने आप घट रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहा हो, और वह हाथ कोई और नहीं वही है जिसने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया। जब हर तरफ से दबाव था तब भी तुम्हें संभाले रखा, क्योंकि महादेव अपने भक्त को कभी टूटने नहीं देते। वह उसे मोड़ते हैं, आकार देते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार विलंब इसलिए होता है ताकि परिणाम पूर्ण हो सके, क्योंकि अधपका फल स्वाद नहीं देता, और महादेव तुम्हें अधूरा फल नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्रतीक्षा करवाई गई, इसलिए समय लिया गया। और अब जब समय पूर्ण हो चुका है तब फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि अशांत मन आशीर्वाद को भी संदेह की नजर से देखता है, और संदेह वहीं जन्म लेता है जहां अनुभव नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें अनुभव होने लगेगा, छोटे छोटे अनुभव जो तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेंगे। कभी किसी की सहायता अचानक मिल जाएगी, कभी कोई रुका हुआ काम बिना कारण आगे बढ़ जाएगा, कभी कोई शुभ समाचार मिलेगा। यह सब उस परिवर्तन की कड़ियां हैं जिन्हें जोड़कर जब तुम पीछे देखोगे तब पूरा चित्र स्पष्ट होगा। इस समय तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब निर्माण के लिए है, न कि शंका के लिए। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध शांति से भी जीते जाते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है वही परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पा लेता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी प्रगति देखकर मित्रता का मुखौटा पहनेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी परीक्षा नहीं लेनी है, बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि जो साथ चलने योग्य होगा वह अपने आप साथ रहेगा, और जो नहीं होगा वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह भी महादेव की व्यवस्था है ताकि तुम्हें निर्णय लेने का बोझ न उठाना पड़े। इस मंगलवार के बाद तुम्हारा जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेगा, दिनचर्या में स्थिरता आएगी, मन में स्पष्टता आएगी, और लक्ष्य धुंधले नहीं रहेंगे। यह स्पष्टता ही तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगी, क्योंकि बहुत लोग
मेहनत करते हैं लेकिन बिना दिशा के, और तुम अब दिशा के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर अवसर तुरंत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़ा द्वार बन जाता है। इसलिए किसी भी छोटे अवसर को हल्के में मत लेना, क्योंकि महादेव छोटे द्वारों से ही बड़े महल बनवाते हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का भाव महसूस होगा कि अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनना है, क्योंकि जब किसी का जीवन बदलता है तो वह अकेले का नहीं रहता, वह कई और जीवनों को भी प्रेरित करता है, और तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही बनने वाला है। तुम यह सोचकर चकित हो सकते हो कि जो व्यक्ति कभी स्वयं सहायता का मोहताज था, आज वही दूसरों को मार्ग दिखा रहा है। लेकिन यही महादेव की लीला है, वह उठाते भी हैं और माध्यम भी बनाते हैं। इसलिए इस संदेश को केवल शब्द न समझना, इसे चेतना समझना, क्योंकि यह चेतना तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहोगे। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अपने कर्म को शुद्ध रखोगे, जब तक तुम अहंकार से दूर रहोगे, तब तक महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ रहेगा। यह यात्रा अभी जारी